सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन से ही चतुर्मास प्रारंभ होता है। चतुर्मास के दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी संभालते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और एकादशी को हरिशयनी, देवशयनी, पद्मा, पद्मनाभा आदि कई नामों से जाना जाता है। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन देवउठानी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवशयनी की कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की पूरी विधि क्या है, कृपा करके ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी से जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी नारद जी को इस एकादशी की कथा सुनाने लगे। सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता था, अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर तबाही तबाही मच गई। राजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए राजा ने अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट की और अपने आने का उद्देश्य बतलाया। उस समय ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्य वर्ण विशेषकर शूद्रों के लिए तो ये वर्जित था और इसे पाप माना जाता था। इस दौरान ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी महापाप का खामियाजा तुम्हारी सारी प्रजा उठा रही है। प्रजा को इस विपदा से उबारने के लिए तुम्हें उसका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन ये नहीं मान रहा था कि मात्र शिक्षा ग्रहण करने को ही अपराध मान लिया जाए। उन्होंने कहा, हे देव, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे उस निरपराध की हत्या के पाप से मैं। तब अंगिरा ऋषि कहने लगे, हे राजन, एक उपाय है। तुम आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो, तुम्हारे राज्य में पुनः खुशियां लौट आएंगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौटाए और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया।